सुप्रभात बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th की हिंदी टेक्स्ट बुक ग्रामर की इसका टॉपिक है विलोम शब्द। तो बच्चों, आज हम विलोम शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। विलोम शब्द क्या है। तो बच्चों, जल्दी से अपनी अपनी हिंदी ग्रामर की टेक्स्ट बुक को खोल लीजिए और पेंसिल के माध्यम से नया टॉपिक विलोम शब्द पर टिक लगाइए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इस टॉपिक का नाम आ गया है, विलोम शब्द। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर विलोम शब्द की परिभाषा आ चुकी है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इसकी परिभाषा। जो शब्द परस्पर विरोधी या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए निरर्थक का सार्थक और जय का पराजय इत्यादि। ये किसको संबोधित कर रहा है? विलोम शब्दों को संबोधित कर रहा है। इसे विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द भी कहा जाता है। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नीचे कुछ प्रचलित विलोम शब्दों की कुछ सूची दी गई है और जिनके विलोम शब्द और उनके अर्थ उनके उल्टे होते हैं या विलोम शब्द की सूची दी गई है। प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं और हिंदी में ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी परिभाषा आ चुकी है। बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए कि प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं और हिंदी में ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। बच्चों, अब हम अ उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इसकी पिक्चर आ चुकी है कि अ उपसर्ग के योग से बने विलोम शब्द। तो एक तरफ है शब्द, दूसरी तरफ है विलोम। तो पहला है शब्द विलोम का कि स्वस्थ, अस्वस्थ, हित, अहित, चर, अचर, सुर, असुर, ज्ञान, अज्ञान, चल, अचल, चेतना, अचेतना, गोचर, अगोचर, न्याय, अन्याय, शांति, अशांति। ये बच्चों शब्द थे उपसर्ग के बने हुए विलोम शब्द थे। बच्चों, इसको बहुत ध्यान से सुनिए भी और देखिए भी। अब बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर अन्य उपसर्ग के योग से बने हुए कुछ विलोम शब्द। बच्चों, इसको भी बहुत ध्यान से देखिए। एक तरफ है शब्द, दूसरी तरफ है विलोम। तो पहला है इच्छा, विलोम है अनिच्छा। फिर है आदर, अनादर, प्रयोग, अनुप्रयोग, उचित, अनुचित, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उदार, अनुदार, उपयुक्त, अनुपयुक्त, एकता, अनेकता, आवश्यक, अनावश्यक, उपस्थित, अनुपस्थित। तो ये बच्चों जो विलोम शब्द थे ये किसको दर्शा रहे हैं या किसको संकेत कर रहे हैं? अन्य उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द। आशा करती हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर उपसर्ग के योग से बने हुए कुछ विलोम शब्द की बच्चों सूची आ गई है। बच्चों, इसको बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए भी। अब आ जाता है पहला शब्द विलोम शब्द का सम, विषम, फिर क्रय, विक्रय, पराजय, विजय, स्वदेश, विदेश, सफल, विफल, आकर्षण, विकर्षण, संयोग, वियोग,
समर्थन, विरोध। बच्चों जितने भी अभी मैंने आपको शब्द ये विलोम शब्द पढ़ाए हैं या उनकी जानकारी बच्चों दी है मैंने, तो बच्चों आप लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में उसे वैसे ही लिखते जाओगे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ। अपनी हिंदी ग्रामर की भी नोटबुक को कंप्लीट करना है। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर अप उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द आ गए हैं। बच्चों इसको भी बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए। पहला शब्द है मान, अपमान, उपकार, अपकार, उपकार, अपकार, उत्कृष्ट, अपकृष्ट, फिर यश, अपयश, कीर्ति, अपकीर्ति, फिर यश, अपयश। ये बच्चों जितने भी विलोम शब्द हैं किसको दर्शा रहे हैं? अप उपसर्ग के बने योग से बने हुए विलोम शब्दों को दर्शा रहे हैं। तो बच्चों जैसे जैसे आ रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, आ रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने, वैसे वैसे आप लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की भी नोटबुक में इसको लिखना है। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर नी और निर के उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द, यानी कि नी और निर उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ चुके हैं। बच्चों इसको भी बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए। पहला शब्द है आदर, निरादर, सरस, नीरस, सदन, निर्धन, आशा, निराशा, सार्थक, निर्थक। फिर है आयात, निर्यात, साकार, निराकार, सजीव, निर्जीव, सबल, निर्बल, सगुण, निर्गुण। ये जितने भी बच्चों शब्द हैं ये किसको दर्शा रहे हैं? नी और निर उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्दों को दर्शा रहे हैं। और इसको भी आप लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में लिखोगे। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर निस उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द, और बच्चों अब इसका पहला शब्द है सफल, निष्फल, सकाम, निष्काम, सक्रिय, निष्क्रिय, सचेष्ट, निश्चित। ये जितने भी शब्द हैं विलोम शब्द, ये बच्चों किसको दर्शा रहे हैं? निस उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्दों को दर्शा रहे हैं। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर दुर और दुर उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द, यानी कि दूर और दुर उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द। और बच्चों अब पहला शब्द आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आया हुआ है, बहुत ध्यान से बच्चों देखो। पहला शब्द है सुगंध, दुर्गंध, दुर्गम, सुगम, दुर्गम और दुर्गम, सुगंध। फिर है सौभाग्य, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य। फिर है सुलभ, दुर्लभ, सज्जन, दुर्जन, फिर सुबोध, दुर्भोग। ये जितने भी बच्चों शब्द हैं ये बच्चों किसको संबोधित कर रहे हैं? दु और दुर उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्दों को दर्शा रहे हैं। आशा करती हूँ कि जितने भी मैंने अभी आपको विलोम शब्द बताए हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कु उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द बच्चों आ गए हैं। बहुत बच्चों ध्यान से इसको देखिएगा और सुनिएगा। पहला शब्द आया है सुपुत्र, विलोम है कुपुत्र। फिर है सुकर्म, उसका उल्टा क्या है? कुकर्म। फिर है सुमति, कुमति। फिर सुबुद्धि, कुबुद्धि। ये जितने भी बच्चों विलोम शब्द हैं ये किसको दर्शा रहे हैं? कु उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्दों को दर्शा रहे हैं। इसका उल्टा भी अगर कुपुत्र है तो सुपुत्र हो जाएगा, और कुकर्म है तो
कुकर्म हो जाएगा। सुमति है तो कुमति हो जाएगा, और अगर सुबुद्धि है तो कुबुद्धि है हो जाएगा। तो बच्चों जितने भी ये शब्द हैं ये किसको दर्शा रहे हैं? कु उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्दों को दर्शा रहे हैं। आशा करती हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर पर उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो पहला शब्द है स्वतंत्र, प्रतंत्र, इहलोक, परलोक, स्वार्थ, परार्थार्थ, फिर स्वाधीन, पराधीन। ये जितने भी शब्द हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं? पर उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्दों को संबोधित कर रहे हैं। तो बच्चों अभी तक के जितने भी मैंने विलोम शब्द आपको बताए हैं वो सब आप लोगों ने अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने लिखना है और अपनी नोटबुक को कंप्लीट करना है। तो बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रति उपसर्ग के योग से बने हुए कुछ विलोम शब्द आ चुके हैं। बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा भी और सुनिएगा भी। बच्चों पहला शब्द आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि अनुकूल, प्रतिकूल, वादी, प्रतिवादी, क्रिया, प्रतिक्रिया, हिंसा, प्रतिहिंसा। ये जितने भी बच्चों शब्द हैं ये किसको दर्शा रहे हैं? प्रति उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्दों को दर्शा रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये प्रति उपसर्ग के योग से बने हुए विलोम शब्द भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर अन्य विलोम शब्द आ चुके हैं और कुछ विलोम शब्द बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी हैं जो शब्द इस प्रकार है। पहला शब्द है आर्द्र, मतलब शुष्क। फिर स्वप्न, जागरण, अमृत, विष, उत्थान, पतन, आदि, अंत, आलस, स्फूर्ति, नूतन, पुरातन, प्रकाश, जागरण, प्रकाश के अंधकार, प्रकाश, अंधकार, नूतन, पुरातन। फिर शयन, जागरण, बंधन, मुक्ति, विशद, हर, और कठोर, कोमल। फिर से देख लीजिए बच्चों, आंध्र का शुष्क, और उसके बाद स्वप्न, जागरण, अमृत, विष, उत्थान, पतन, आदि, अंत, और आलस, स्फूर्ति, नूतन, पुरातन, प्रकाश, अंधकार, शयन, जागरण, बंधन, मुक्ति, विषाद, हर्ष, और कठोर, कोमल। ये कौन से शब्द थे? ये अन्य विलोम शब्द थे जो ये इसको दर्शा रहे हैं। आशा करती हूँ कि ये भी आपको अन्य जो विलोम शब्द हैं, कुछ शब्द आपकी जो स्क्रीन पे आए हुए हैं वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ और अन्य विलोम शब्द बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा भी, सुनिएगा भी। चलो बच्चों अब जो आपकी जो स्क्रीन पर शब्द आ गए हैं उस पर भी चर्चा की जाए कि उत्कृष, अपकृष, आरोह, अवरोह, आरंभ, अंत, फिर अवनी, अडम्ब, अवनी, अबडम, और ऐच्छिक, वैकल्पिक। फिर अपना जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर अन्य विलोम शब्द जो आए हैं उसकी चर्चा करते हैं। उत्कृष, अपकृष, आरोह, अवरोह, आरंभ, अंत, निर्माण, विधेय, फिर अवनी, अंबर, अमावस्या, पूर्णिमा, अनुराग, विराग, सरस, नीरज, अभिशाप, वरदान। ये जितने भी बच्चों शब्द हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं? अन्य विलोम शब्दों को संबोधित कर रहे हैं। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर
कुछ अन्य शब्द के विलोम शब्द, कुछ और बच्चों शब्द आ चुके हैं। बच्चों इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। पहला शब्द है आदान प्रदान, आय व्यय, क्रूर दयालु, हर्ष शोक, मूक वाचाल, जड़ चेतन, वीर कायर। ये जितने भी बच्चों शब्द हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं? अन्य विलोम शब्दों को संबोधित कर रहे हैं। तो बच्चों अभी मैंने जितने भी विलोम शब्दों के बारे में मैंने चर्चा की है वो आप लोगों ने सब जो विलोम शब्द हैं हिंदी ग्रामर की नोटबुक में बहुत अच्छी तरीके से टेबल बना करके लिखने हैं। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ और अन्य विलोम शब्द भी बच्चों आ गए हैं। इसको बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा भी और सुनिएगा भी। तो चलिए बच्चों अब चर्चा करते हैं। पहला शब्द जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, पहला शब्द है निर्गुण सगुण, फिर रीति कुरीति। बच्चों जो अन्य जो विलोम शब्द हैं कि निर्गुण सगुण रीति कुरीति, जैसे प्रश्न उत्तर, प्रेम घृणा, और ये बुराई भलाई, और भूत भविष्य, यश अपयश, राजा रंक, रोगी निरोगी, लौकिक अलौकिक, हित अहित, सुगंध दुर्गंध, चुस्त दुरुस्त या सुस्त, सुकर्म कुकर्म, सज्जन दुर्जन, संयोग वियोग, शगुन अपशगुन और विरोध समर्थ। ये जितने ही बच्चों शब्द हैं ये किसको दर्शाते हैं? अन्य विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं। अन्य विलोम शब्दों को ये शब्द दर्शाते हैं। बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर अन्य विलोम शब्दों को मैं कुछ और बच्चों चर्चा करेंगे, जैसे अच्छा बुरा, अनुराग विराग, और ये आकाश पाताल, और आज़ादी गुलामी, आय व्यय, आदि अंत, आरोह अवरोह, इच्छा अनिच्छा, उचित अनुचित, उत्थान पतन, और ये ऐच्छिक अनैच्छिक, उद्धार नगद, उदय अस्त, गुण अवगुण, चल अचल। ये जितने भी बच्चों शब्द हैं ये किसको दर्शाते हैं? ये विलोम शब्दों को दर्शाते हैं। बच्चों अब और अन्य विलोम शब्दों के बारे में भी बच्चों चर्चा करते हैं। कुछ शब्द और भी हैं जिनके बारे में चर्चा करती हूँ और मैं बताने जा रही हूँ कुछ और भी विलोम शब्दों के बारे में। पहला है जैसे चर अचर, जड़ चेतन, सुंदर कुरूप, सुगंध दुर्गंध, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य, सस्ता महंगा, स्वतंत्र प्रतंत्र, साफ गंदा, हित अनहित, हानि लाभ, हल्का भारी, हिंसा अहिंसा, और ये क्षमा करना, दंड देना, ज्ञानी अज्ञानी। ये जितने भी बच्चों शब्द हैं ये किसको दर्शाते हैं? विलोम शब्दों को या विलोम शब्द को दर्शाती हैं। आशा करती हूँ कि जितने भी मैंने अभी विलोम शब्द के बारे में आपसे चर्चा की है या जो बताया है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो बच्चों मैंने अभी चैप्टर आपको पढ़ाया है उससे संबंधित बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, गृह कार्य दे रही हूँ। बच्चों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आ चुका है। बच्चों बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के उचित विलोम शब्द लिखिए। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और बच्चों आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत सफाई के साथ।
बच्चों अब प्रश्न नंबर 3 भी आपकी बच्चों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन को बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्दों को लिखिए। तो बच्चों इसको भी आप लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी तरीके से और सफाई के साथ आप लोगों ने इस होमवर्क को कंप्लीट करना है। बच्चों चौथा प्रश्न में बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द उनके शब्दों से मिलान कीजिए। तो बच्चों यह भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बच्चों बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने इन विलोम शब्दों के साथ इसका मिलान करना है। बहुत सफाई के साथ पेंसिल के माध्यम से इसको मिलान करना है अपने टेक्स्ट बुक में। बच्चों आपका पांचवा प्रश्न भी बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विलोम शब्दों को रेखांकित करके लिखिए। तो बच्चों ये प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए और बच्चों इसको अपनी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है बहुत अच्छे ढंग से। और बच्चों आप लोगों ने ये जितना भी मैंने अभी आपको होमवर्क दिया है उसको आपने हल करके मुझे बच्चों सबमिट करना है ताकि मैं आप लोगों का होमवर्क को चेक कर सकूं और इसको बहुत सावधानी के साथ और ध्यान से अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में इसको सॉल्व करना है। और बच्चों आशा करती हूं कि आपको आज जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है विलोम शब्द आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से बच्चों आ गया होगा। तो बच्चों अपना अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। टेक केयर बच्चों, कल मिलते हैं। बाय।